माँ आपने याद दिलाए, मैं वो कविता सुना देता हूँ। इस कविता में थोड़े आंसू हैं, हंसी नहीं है। जैसा मैं हंसा रहा हूँ आपको 2 घंटे और कर सकता हूँ, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी कविता मुझे याद दिला दी है, सुनाता हूँ। शायद इन दोनों सुनी, तुमने कभी नहीं सुनी होगी ये कविता, तब मैं सुनाता हूँ। मैं बाल कवि के रूप में मंच में आया। यकीन मानिए ये कविता, मैंने जैसा कहा कि दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मैंने तो एक कविता सिर्फ इतनी लिखी कि जब मां हमारे पास होती है उसके होने का एहसास नहीं होता, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, मैंने उस जिंदगी पे कविता लिखी है। कि जब मां नहीं होती तब जिनकी माएँ जिनके पास है वो दुनिया के बेहद भाग्यशाली लोग हैं। पर माएँ पास न होने का मतलब ये नहीं कि माएँ दुनिया से दूर चली गई। आप दूसरे शहर में भी काम करते तो माएँ आपके पास नहीं है। जब मां पास नहीं होती तब जिंदगी होती क्या है। मैं बॉम्बे में रहता हूं, मेरी मां राजस्थान में रहती हैं, विकलांग है। 1988 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, आज 30 बरस हो गए। बैसाखियों पे है वो, और 2 बैसाखियों पे उस औरत की जिजीविषा इतनी है और मां का बेटे के प्रति अनुराग इतना महान है कि रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, होंगे शैलेश लोढ़ा बहुत बड़े स्टार, लेकिन अपना कार्यक्रम शुरू होने के पहले मेरा पहला फोन मेरी मां को होता है और खत्म होने के बाद मेरा पहला फोन मेरी मां को होता है। मैं फोन करता हूं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि रात को 4 बजे भी अगर मेरा फोन आया तो 4 बजे तक वो जगती रहती है। ये होती है मां। जब मां होती क्या है ये मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। तब सुनाता हूं। जब बाल कवि के रूप में मंच पे आया 12-13 साल की उम्र में, मैं अपनी वो कविता की 4 पंक्तियां सुना रहा हूं जो मैंने 12 वर्ष की उम्र में लिखी थी। पहले वो सुनाता हूं क्योंकि तब मालूम नहीं था कि मैं मां को परिभाषाएं नहीं दे सकता, मेरी औकात नहीं है, मेरी कलम की ताकत नहीं है। लेकिन तब मैंने मां को परिभाषाएं देना सोचा। पहले वो 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो उस जमाने में लिखी, तो फिर उन पंक्तियों को खारिज करता हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं। बच्चे को क्या मालूम कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन तब मैंने लिखा था, तब ये लिखा था, सुनाता हूं कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का हवा निर्मल स्वर। हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है। हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की करका है। हम बकवास है वह भाषण है। हम सरकार है वह शासन है। हम लवकुश है वह सीता है। हम छंद है वह कविता है। हम राजा है वह राज है। हम मस्तक है वह ताज है। वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही बात है परिभाषा। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, वाह। तब मैंने लिखा था 12 वर्ष की उम्र में। तब मुझे पता नहीं था कि मैं मां को परिभाषा दे नहीं सकता। आज इन पंक्तियों को मैं खारिज करता हूं। ये पंक्तियां लिखने वाले हम कौन कि मां कौन, हम मां को परिभाषाएं कैसे देंगे। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। एक संगीतकार जंगल में मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की एक वाद्य को, ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने पूछा, जो मैं बजाता हूं क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जो तुम रोज यहां चले आते हो। मेमना बोला, मैं नहीं जानता आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, न लय की समझ, न ताल की समझ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। सुनाना चाहता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। मैं जानता हूं जब ये कविता सुनाऊंगा तो बहुत सारी आंखें बहेंगी, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, बहने दो। रोना और हंसना ईश्वर ने सिर्फ हमें ही सौंपा है। जब हंसी आए तो खुल के हंसो, रोना आए तो काला चश्मा लगा के आंसुओं को छुपाओ मत। ये हमारी ताकत है। इंसान जिस दिन रोना बंद कर देगा उस दिन वो जानवर हो जाएगा। करुणा और संवेदना हमारे भीतर बसती है, उसको जिंदा रहने दो। कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। अरे 2 घड़ी सांस ले ले, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मेरी अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो मैं कहना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात, लेकिन
कितना बड़ा दुख आप देखें। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष बात करता है, ये निर्वात बात करता है। अरे ये हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। बचपन में माँ हमें टोकती है, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, वो मत पी, उसके साथ मत खेल, घर में जल्दी आ, बाहर मत दौड़, धूप में मत निकल। तब हम आजाद होना चाहते हैं, और आजाद, इतनी बड़ी आजादी, लेकिन उसकी कीमत कितनी बड़ी, बात कितनी छोटी लेकिन कितनी बड़ी कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। मेरी अगली पंक्ति के दर्द से जुड़ना कि आजादी की कीमत क्या देनी पड़ी और कितनी बड़ी बात है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को, संजय मैं जानता हूं तुम्हारे आंसुओं की कीमत, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। आप ही की जिंदगी के कुछ दृश्य चुरा के आपको सौंपता हूं जो आपके सबके साथ हुए होंगे, मेरे साथ हुए, आपके साथ हुए। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हैरान ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों। ये सब हुआ है जीवन में हमारे साथ, सबके साथ हुआ है। तब किसी ने बहुत ठीक कहा है कि गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब मुनव्वर राणा कहते कि अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। मां ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। तो रात को देर से लौटो, कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है। इस बुढ़िया का तो क्या होना है, क्या हुआ है। तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ एक पंक्ति है वो आपको सौंपने जा रहा हूं। कविता नहीं है, एक दर्द है जो एक पंक्ति में ढाल के बोल रहा हूं। इससे अच्छा मैंने कुछ कहा नहीं, इससे अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं। दर्द की इंतहा बोलने जा रहा हूं। शैलेश लोढ़ा तारक मेहता में क्या कहते हैं भूल जाइए। किताबों में मैंने क्या लिखा भूल जाइए। टेलीविजन पे बहुत खूब, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का महामुकाबला, हजारों एपिसोड्स में जो कुछ कहा भूल जाइए। मेरे नाम की सिर्फ एक पंक्ति याद रख लीजिए, ताकि इस रिश्ते की कीमत समझने के। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है। पंक्ति सौंपता हूं इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, पिताजी की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, दिवाली पे टीका लगाकर रुपए देती और कहती सबके पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, पापा की डांट का डर दिखाती, फिर पिता की डांट से तू ही बचाती। ये नौकरी करे, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा।
शहर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती, सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, माँ हमें तेरी बहुत याद आती है।